प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व व्याख्यान में हमने पूर्व कृदंत प्रकरण के सूत्रों का अध्ययन किया था। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अगले सूत्र खित्यन्वयस्य सूत्र से अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। देखिए, खित्यन्वयस्य तोड़ेंगे तो खिति अन्वयस्य, खिति सप्तमी एकवचन है परे होने पर, खिदंत उत्तर पद परे होने पर, अन्वयस्य अव्यय भिन्न जो अव्यय नहीं है, अव्यय भिन्न अंग को ह्रस्व आदेश होता है। उदाहरण देखिए इसका, कालिम मन्या, आत्मानम कालीम मन्यते, स्वयं को काली मानती है। कालीम आपका सुबंत उपपद है, मन धातु से परे खश प्रत्यय लाइए। कल हमने सूत्र पढ़ा था, आत्म माने खश च सूत्र से सुबंत काली के उपपद रहते स्वयं को मानना अर्थ में मन धातु से परे खश प्रत्यय प्राप्त हुआ। अगली पंक्ति में खश में से अ बचाइए। लशक व तद्धिते सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित खकार की संज्ञा, हरंत्यम सूत्र से अंतिम शकार की संज्ञा और तस्य लोप से दोनों का लोप हो गया, तो अ बचा आपका। काली मन प्लस अ, अब श्यन का आगम करिए, दिवादी गणीय है मन धातु, श्यन लाया आप, काली मन श्यन प्लस अ, दिवादिभ्य श्यन सूत्र से दिवादी गणीय मन धातु से परे श्यन का आगम होगा। श्यन में से यह बचा आपका। लशक व तद्धिते सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित शकार की संज्ञा होगी। हरंत्यम सूत्र से अंतिम नकार की संज्ञा होगी और तस्य लोप सूत्र से दोनों का लोप हो जाएगा, तो यह बच गया आपका। अब य में क्या क्या है आपका, य हलंत प्लस अ और सामने अ है ही, तो अ और अ को मिलाकर पर रूपी का आदेश कर दीजिए, तो य में अ मिल जाएगा। तो आप करिए, काली मन हलंत है आपका य, अतो गुणे सूत्र से अकार से परे, य में जो अ है उस अकार से परे गुण अकार होने के कारण दोनों के स्थान पर आपने पर रूपे का आदेश अकार कर दिया। अब अगली पंक्ति में दोनों को अलग अलग मिलाइए, काली और मन्य। मन्य क्या है आपका, खिदंत उत्तर पद है आपका, है ना यहाँ पर। तो अब आपने क्या करा, काली के दीर्घ ई के स्थान पर ह्रस्व ई आदेश कर दिया, काली और मन्य। खित्यन्वयस्य सूत्र से खिदंत उत्तर पद मन्य परे होने के कारण अव्यय भिन्न अंग काली के दीर्घ ईकार के स्थान पर ह्रस्व इकार आदेश होगा। यारे अब मुम का आगम कर दीजिए, खिदंत उत्तर पद तो है ही मन्य आपका, तो काली मुम और मन्य। अरुर्दुषत अजंतस्य मुम सूत्र से आपने क्या करा, खिदंत उत्तर पद मन्य परे होने के कारण अव्यय भिन्न अंग काली को मुम का आगम किया। मुम में से म हलंत बचा, हलंत्यम सूत्र से अंतिम मकार की संज्ञा, उपदेशे अजनुनासिक सूत्र से उकार की संज्ञा और तस्य लोप से आपने दोनों का लोप कर दिया। आप सबको मिला दीजिए, कालिम मन्य बन गया। अगली पंक्ति में कालिम मन्या कर दीजिए और सामने लिख दीजिए स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन में यह रूप सिद्ध होता है। अगला सूत्र है आपका कर्णे यजः, ये इंपॉर्टेंट है आपका, सूत्र आता है या फिर उदाहरण आ जाते हैं। तो देखिए, कर्णे यजः, कर्ण के, कर्ण यानी तृतीया विभक्ति, कर्ण के उपपद होने पर भूतकाल के अर्थ में यज धातु से परे ऋणी प्रत्यय होता है। उदाहरण देखिए, सोम याजी, सोमेन यागम कृतवान, सोम से यज्ञ क्रिया था, है ना, तो भूतकाल का अर्थ हो गया किया था, कृतवान प्रत्यय, कृतवान में आपका तवतु प्रत्यय भूतकाल के अर्थ में होता है। सोमेन करण है आपका, तृतीया है, तो अब करिए अगली पंक्ति में, सोमेन ये क्या है आपका सोम, करण के उपपद रहते भूत अर्थ में यज धातु से परे ऋणी प्रत्यय लाया आप कर्णे यजः सूत्र से। ऋणी में से इन बचा, ये प्रत्यय आप पहले पढ़ चुके हैं। चुटु सूत्र से प्रत्यय के आदि में से दणाकार की संज्ञा, उपदेशे अजनुनासिक सूत्र से अंतिम इकार की संज्ञा और तस्य लोप से आपने दोनों का लोप कर दिया, तो इन बचा आपका। अब अगली पंक्ति में यज धातु की उपधा जो ह्रस्व आकार है इसके स्थान पर वृद्धि आ कर दीजिए, तो सोम याज प्लस इन अत उपधाया सूत्र से
णित प्रत्यय णिनी परे होने के कारण यज धातु की उपधा ह्रस्व आकार के स्थान पर वृद्धि आ आदेश होगा। अब सबको मिला दीजिए, सोमयाजिन बन गया, इसके सामने कुछ नहीं लिखना। अगली पंक्ति में सोमयाजी और उसके सामने लिख दीजिए पुल्लिंग प्रथमा एकवचन। बिल्कुल ऐसे बनेगा, सोम के स्थान पर आप अग्निष्टोम लिख देंगे और बाकी ऐसा कैसा याजी है ये आपका, इसको बनाइएगा, ना है तो पूछिएगा। अगला सूत्र है हमारा सप्तम्याम जनेर्डः। सप्तम्याम यानी सप्तम्यंत के उपपद होने पर, सप्तम्यंत के उपपद होने पर जनेह जन धातु से परे ड प्रत्यय होता है ना। सप्तमी विभक्ति जिसके अंत में है, ऐसा कोई पद यदि पूर्व पद के रूप में विद्यमान है, उपपद है, तो आप क्या करेंगे, जन धातु से परे ड प्रत्यय ले आएंगे। एक और सूत्र है इसके साथ ही, तत्पुरुषे कृति बहुलम। ये क्या कहता है, तत्पुरुष समास में कृदंत उत्तर पद, तत्पुरुष समास में कृदंत उत्तर पद परे होने पर कोई सा भी कृत प्रत्यय जिसके अंत में है, ऐसा उत्तर पद यदि सामने विद्यमान है तो विकल्प से सप्तमी, जो पूर्व पद है उसमें विकल्प से सप्तमी विभक्ति का लोप नहीं होता है। एक पक्ष में लोप करेंगे और एक पक्ष में आप लोप नहीं करेंगे। उदाहरण देखिए, इसके दोनों उदाहरण इंपॉर्टेंट है। सरसिजम, जब सप्तमी का लोप नहीं करेंगे और जहाँ सप्तमी का लोप कर देंगे आप विकल्प से, तो बनेगा सरोजम, कमल के लिए आ रहा है। सरसिजम देखिए, सरसी सप्तमी एक वचन है, सरसी जातम, सरोवर में जो उत्पन्न होता है। तो सरसगी सप्तमी बताने के लिए आपका जन धातु और ड प्रत्यय। अब सरसगी क्या है, सप्तम्यंत है, सप्तम्यंत सरसगी के उपपद रहते जन धातु से परे ड प्रत्यय प्राप्त हुआ। ड में से अ बचाइए, चुटु सूत्र से प्रत्यय के आदि में इस डकार की संज्ञा और तस्य लोप से उसका आपने लोप कर दिया। क्लियर है। अब घी का लोप प्राप्त होता है किंतु हम करेंगे नहीं। तो देखिए आप अगली पंक्ति में सरस घी जन और ऐसा कैसा लिखेंगे, कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से सरस घी की क्या होगी, आपकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी और सुपो धातु प्रातिपदिकयों से प्रातिपदिक के अवयव घी प्रत्यय का लोप प्राप्त होता है, किंतु तत्पुरुषे कृति बहुलम सूत्र से तत्पुरुष समास में कृदंत उत्तर पद कौन है आपका, जन अ, क्योंकि ड प्रत्यय इसमें कृदंत परे होने के कारण यहाँ विकल्प से सप्तमी विभक्ति का लोप नहीं होगा। नहीं किया हमने, है ना। अब घी में से ग की संज्ञा कर दीजिए, ई बच गया छोटा, सरस ई जन और अ है ही आपका। किससे की आपने ग की संज्ञा, लशक और तद्धित सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित गकार की संज्ञा और तस्य लोप से उसका आपने लोप कर दिया। अब मिलाइए, अब जन धातु की टी का लोप करिए। अगली पंक्ति में टी क्या होती है, अचो अंत्यादि टी, अंतिम स्वर और उसके बाद में जो भी व्यंजन आते हैं वो टी संज्ञक होते हैं। तो जन में अंतिम अच क्या है, अ ज में विद्यमान और ना उसके साथ जुड़ जाएगा। तो टेह सूत्र से डित प्रत्यय ड परे होने के कारण जन की टी अर्थात अन का लोप हो जाएगा। क्लियर। अब मिलाइए, स र स में ई मिल गया, ज में अ, तो सरसिज। अगली पंक्ति में सरसिजम, नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचन। क्लियर है। अब अगले उदाहरण पर आइए, जहाँ आप सप्तमी विभक्ति का लोप कर देंगे वहाँ बनेगा आपका सरोजम। अब बनाइए इसको, सरोजम, सरस सरसी जातम, वही विग्रह इसका भी, सरस गी जन धातु और ड प्रत्यय। तो सप्तम्याम जनेर्डः सूत्र से सप्तम्यंत सरसगी के उपपद रहते जन धातु से परे ड प्रत्यय प्राप्त हुआ। ड में से अ बचा, चुटु सूत्र से प्रत्यय के आदि में से जकार की संज्ञा और तस्य लोप से उसका लोप कर दिया आपने। अब अगली पंक्ति में आप क्या करेंगे, घी का लोप करिए। तो सरस जन और अ बचा आपका, सामने लिखिए, कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से सरस घी की प्रातिपदिक संज्ञा होगी। सुपो धातु प्रातिपदिकयों से प्रातिपदिक के अवयव घी प्रत्यय का लोप प्राप्त होता है। अतः तत्पुरुषे कृति बहुलम सूत्र से इस तत्पुरुष समास में कृदंत उत्तर पद जन परे होने के कारण सप्तमी विभक्ति का विकल्प से लोप कर देंगे। वहाँ नहीं किया था अपन ने और यहाँ कर देंगे। जन धातु की अगली पंक्ति में जन धातु की टी अन का लोप कर दीजिए, सरस जहलंत प्लस अ,
टेह सूत्र से डित प्रत्यय ड परे होने के कारण जन धातु की टी अन का लोप हो जाएगा। क्लियर है। अब अगली पंक्ति में आप क्या करेंगे, सरस में जो स हलंत है इसके स्थान पर रू आदेश करिए। स र रू, ज हलंत ऐसा कैसा रहने दीजिए और अभी ऐसा ऐसा रहने दीजिए। स स जुषो रू सूत्र से पदांत सकार के स्थान पर रू आदेश होगा। रू में से र हलंत बचा, अनुबंध लोप भी लिख सकते हैं, और उपदेशीय अजनासी के सूत्र से उकार की इत संज्ञा और तस्य लोप से आपने उसका लोप कर दिया। क्लियर है। अब र के स्थान पर उ आदेश करिए छोटा। ये सूत्र आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। हशी च सूत्र से हश अर्थात जकार परे होने के कारण ह्रस्व आकार से परे रू के स्थान पर उकार छोटा आदेश होगा। क्लियर है। अब सर के अंत में आ रहा है और सामने उ है, दो स्वर एक साथ नहीं हो सकते तो इनकी गुण संधि कर दीजिए। तो अ प्लस उ क्या हो गए, ओ, तो सर हलंत रह गया, अ प्लस उ ओ हो गया आपका। ज हलंत ऐसा कैसा रखिए, प्लस अ है ही ऐसा कैसा। आद गुणः सूत्र से आकार से परे उकार होने के कारण दोनों के स्थान पर आपने गुण एकादेश ओ कर दिया। अब मिला दीजिए, सरोज बन गया। इसके सामने कुछ नहीं लिखना, केवल मिलाया आपने। अगली पंक्ति में सरोजम और उसके सामने लिख दीजिए नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचन में यह रूप सिद्ध होता है। क्लियर है। अब अगले सूत्र पर आइए। उपसर्गे च संज्ञायाम, उपसर्गे उपसप्तमी आपकी, उपसर्ग के उपपद होने पर संज्ञायाम यानी संज्ञा अर्थ में, च यानी पहले वाला, तो पहले वाला आपने क्या काम किया है, जन धातु से परे ड प्रत्यय होता है ना। उपसर्ग के उपपद होने पर संज्ञा अर्थ में जन धातु से परे ड प्रत्यय होता है। उदाहरण बनाइए आप, प्रजा, प्र उपसर्ग हो गया आपका उपपद, जन धातु ड प्रत्यय ले आया आप, सामने लिखिए उपसर्गे च संज्ञायाम सूत्र से प्र उपसर्ग के उपपद रहते संज्ञा अर्थ में जन धातु से परे ड प्रत्यय प्राप्त हुआ। ड में से अ बचाइए। चुटु सूत्र से प्रत्यय के आदि में इस डकार की संज्ञा होगी और तस्य लोप सूत्र से उसका लोप हो जाएगा। अब अगली पंक्ति में जन की टी अर्थात अन का लोप कर दीजिए, तो प्र ज हलंत रह गया प्लस अ। टेह सूत्र से डित प्रत्यय ड परे होने के कारण जन धातु की टी अर्थात अन का लोप हो जाएगा। अब मिलाइए आपस में, प्र ज में मिल गया प्रज, इसके सामने कुछ भी नहीं लिखना। अगली पंक्ति में कर दीजिए प्रजा और उसके सामने लिख दीजिए स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन में यह रूप सिद्ध होता है। क्लियर है। अब इसको कंठस्थ करिएगा, आगे हम इसी प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही।